हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। तो गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने दो टॉपिक दे रखे हैं, एक है सॉलिड एंगल ठोस कोण और दूसरा वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड एंगल की बात करते हैं। ठीक है, तो आपने ये दो चीज़ें पढ़ी होंगी पहले। एक होता है प्लेन एंगल, आप लोगों ने पढ़ा होगा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। एंगल इक्वल टू, अगर ये एंगल है तो ये एंगल किसके इक्वल होता है? आर्क अपॉन रेडियस के। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया? आर्क अपॉन रेडियस के। तो ये तो प्लेन की बात हो गई। अगर हम 3D में चले जाएं तो 3D में आप देखो, जैसे हम एक स्फेयर लिया, स्फेयर के सेंटर से किस स्फेयर के सरफेस पे कोई दो पॉइंट लिए और वो जो दो पॉइंट उसके सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करेगा, तो वो जो एंगल है वो एंगल हमने क्या माना? डी ओमेगा। ये देखिए डी ओमेगा हमने एंगल लिया। रेडियस कितनी है? आर। और ये देखिए इसका आर्क चाप कितना है? डी ए। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं घन कोण, सॉलिड एंगल या ठोस कोण। तो यहां से क्या आ जाएगा? हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, बेसिक फॉर्मूला। तो यहां से क्या आ जाएगा? डी ए इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू डी ओमेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा आप लोग। गॉस थ्योरम में इसका यूज होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोग हाई स्कूल में भी पढ़ चुके होंगे। बेसिकली देखिए, मैंने फिगर में लेफ्ट टू राइट क्या बनाया है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई है। और ये ब्लू कलर का एक सरफेस है, ये सरफेस क्या है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस फील्ड से कोई थीटा कोण पे एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए ये जो सरफेस है, इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और जो सरफेस है, उन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसी क्वांटिटी है जो क्या बताएगा कि उस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी जा रही है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी कौन बताता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहां पे अगर हम इस ए को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए को ई की डायरेक्शन में लगाओ तो क्या होगा? ए कॉस थीटा। ठीक है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, अगर ए बी कॉस थीटा होता है तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी। तो ई ए कॉस थीटा है तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक है, तो जब भी डॉट प्रोडक्ट आता है तो आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? कि स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। तो इससे मतलब क्लियर है कि फाई हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और ये क्या बताता है कि किसी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं गॉस लॉ की तरफ। ठीक है, ये दोनों टॉपिक क्लियर है? ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं गॉस का नियम, गॉस लॉ। तो इसमें हम लोग बात करते हैं एक बंद पृष्ठ की, क्लोज सरफेस की। और अगर हम उस क्लोज सरफेस में कोई चार्ज देंगे तो वो चार्ज क्या करेगा? उस सरफेस से क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो उससे जो फ्लक्स निकलता है, उस फ्लक्स का मान हम किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? गॉस के नियम के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, फाई इक्वल टू सरफेस लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक है, और ये मान होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, जहां पे Q क्या है? उस पृष्ठ पे संपूर्ण आवेश, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। और अगर वहां पे निर्वात है, वायु है, तो वहां पे क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये क्या है? गॉस के नियम का गणितीय निरूपण। और ये क्या है? आपका स्टेटमेंट। तो गॉस का जो स्टेटमेंट है वो क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित संपूर्ण आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, एग्जाम्स में कई बार 1 मार्क्स की डेफिनेशन भी आती है, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हम लोग गॉस लॉ की प्रूफिंग करेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हम यहाँ फिगर देखेंगे। इस फिगर में हमने क्लोज सरफेस लिया है और इस क्लोज सरफेस के पॉइंट ओ पे हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है, ठीक है। अब इस चार्ज से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हमने इस सरफेस के पॉइंट पी पे हमने देखिए एक ds का क्या होगा, सरफेस बाहर जाएगा। देखिए इस पी पॉइंट से सरफेस एरिया किधर जाएगा, बाहर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। और अभी हम लोगों ने सॉलिड एंगल पढ़ा था, घन कोण पढ़ा था, तो यहाँ पे ये जो डी ओमेगा है ये क्या होगा, आपका सॉलिड एंगल या घन कोण, ठीक है। तो फिगर क्लियर है आप लोग को। अब तुरंत हम लोग आते हैं, ये देखिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि बिंदु P से स्मॉल r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। ये R कैप हमने इसलिए लगाया है क्योंकि E क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। तो R कैप किस लिए लगाया है, इसकी दिशा बताने के लिए, ठीक है। और R कैप का फॉर्मूला होता है R कैप इक्वल टू वेक्टर R अपॉन R। तो R कैप की वैल्यू रख दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R अपॉन R क्यूब, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, आपकी E की, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, E की। अब इस E का मान हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो इस E का मान जब हम यहाँ पे रख देंगे तो देखिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे डी फाई क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। हमने E का मान रख दिया, डॉट डी एस लगा दिया, ठीक है। क्लियर है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये स्टेप समझना बहुत जरूरी है। यहां पे डी ओमेगा क्या है, सॉलिड एंगल, इसका फॉर्मूला होता है आर डॉट डी एस अपॉन आर क्यूब, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर डॉट डी एस अपॉन आर क्यूब। और डॉट प्रोडक्ट को जब आप खोलते हो तो क्या आ जाता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो आर डी एस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ओमेगा इसका फॉर्मूला हो गया। अब ऊपर वाली क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। यहां पे क्या आया था, आर डॉट डी एस अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा, ठीक है। डी ओमेगा की वैल्यू हमने यहां से उठा के यहां पे रख दी, ठीक है। और यहां पे थीटा क्या है, एस और ई के बीच का कोण, तो दोनों एक ही दिशा में है तो इनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा। तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये देखिए, तो अगर हम टोटल फ्लक्स फाई की बात करें तो फाई बराबर ई डॉट डी एस इक्वल टू, ये देखिए यहाँ वाली क्वेश्चन उठाओ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, ठीक है। और ये डी ओमेगा क्या है, सॉलिड एंगल, ठीक है। और ये जो सरफेस है, ये सरफेस इस पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, अगर हम यहाँ पूरे सरफेस की बात करें, पूरा क्लोज सरफेस, अभी तो हमने स्मॉल एरिया लिया था, लेकिन अगर हम पूरे सरफेस की बात करेंगे तो पूरा सरफेस जो होगा ये उस पे 4 पाई का एंगल सबटेंड करेगा। तो इसका मतलब जो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा लिखा है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 पाई के इक्वल। तो अगर हम डी ओमेगा की जगह 4 पाई रख देंगे तो 4 पाई और 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए ये लास्ट स्टेप में 4 पाई और 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या आ गई, फाई बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू। यही आपका गॉस थ्योरम थी, ठीक है। क्लियर है। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे हमने क्या था, मेरा जनरल फॉर्मूला फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, ई की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। आर कैप क्या होता है, वेक्टर फॉर्म होता है, तो आर अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस रखा। यहाँ पे ये स्टेप बस ध्यान देना है कि डी ओमेगा किसके बराबर होगा, आर डी एस अपॉन आर स्क्वायर के, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा टोटल सरफेस एरिया देख लीजिए, यहाँ पे हमने ये लिख दिया, डी ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, 4 पाई के, ठीक है। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बहुत ही इजी प्रूफिंग है, एग्जाम्स में बहुत आती है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।